एक मौजी भगत की बड़ी सुंदर कथा है। एक अहीर का बालक जहां भगवती कामाख्या का शक्तिपीठ है, गुवाहाटी असम के आसपास कहीं, उस समय कहते हैं विधर्मियों का शासन भारत पर था और ये मौजी नाम का जो अहीरों का बालक था, इसके माता पिता बचपन में ही समाप्त हो गए थे। यहां वहां द्वार द्वार घूमता रहता था, अपनी मस्ती में मस्त रहता था, इसलिए लोगों ने नामकरण कर दिया मौजी। जो मौज में रहे वो मौजी। अपनी धुन में मगन रहता था, खाने को मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया, सोने की जगह मिली तो सो गए, नहीं तो पेड़ के नीचे कहीं किसी चबूतरे पे पड़े हैं, किसी के दालान में जाके टिक गए, भगा दिया तो भाग गए, बिठा लिया तो बैठ गए। बड़ी मनमौजी अवस्था थी, लोगों ने नाम ही रख दिया मौजी। और मौजी कहता था कि मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। तो मौजी ऐसे घूमता रहता था। एक दिन वहां जैसे कुछ गांव की जागीरें होती थी ना, 5-10 गांव की जागीरें पहले जो उस समय में जो शासक लोग थे वो दे दिया करते थे। तो एक जागीरदार साहब ने मौजी को देखा तो मौजी को कहा, मौजी तू दिन भर यहां वहां भटकता रहता है, कुछ तुझे अपने लिए भी तो करना चाहिए। बोले महाराज मैं क्या करूं, पढ़ा लिखा हूं नहीं, कभी विद्यालय गया नहीं हूं, मैंने कुछ एक अक्षर पढ़ा नहीं, अंगूठा छाप आदमी हूं, मुझे काम भी देगा तो कौन देगा। तो बोले तू किसी के खेतों में काम क्यों नहीं करता। बोले महाराज उसमें भी बड़ी दिक्कत है, अपन तो मनमौजी आदमी है, कहीं किसी धुन में लग गए और खेत में कोई घुस गया तो खेत का मालिक और पीटेगा। तो बोले अच्छा एक काम करो मौजी, हमारी और हमारे कुछ मित्र लोग हैं, उनकी कुछ गाय भैंसे हैं, उनको तुम जंगल में चराने ले जाया करो, हम तुम्हें महीने का 2 रुपए और खाना पीना दिया करेंगे। मौजी ने कहा बहुत अच्छा सरकार, बहुत अच्छा, अच्छा हो गया, सब व्यवस्था बन गई। अब प्रतिदिन का नियम बना लिया, रात की जो बासी रोटी वगैरह होती थी वो जमींदार की पत्नी उसको एक पोटले में बांध करके दे देती थी। वही फकीरी वाली स्थिति, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। अपनी मस्ती में मस्त गायों मवेशियों को लेकर के मौजी जंगल में जाता और एक तालाब के किनारे गाय भैंसों को छोड़ करके और अपने एक पेड़ के नीचे बैठ जाता। लेकिन था धुन का पक्का, जो काम बता दिया जाए उस काम में बिल्कुल तन मन धन से लग जाता था। धन तो था ही नहीं, तन मन से लग जाता था। रोज का क्रम चलने लगा। मौजी को रोज पोटली, किसी गांव के ब्राह्मण देवता वो कहीं जा रहे होंगे, मौजी अपनी धुन में बैठा हुआ था, एक चट्टान के ऊपर स्नान वगैरह करके बढ़िया शांति से, सर्दी के दिन थे, धूप का आनंद ले रहा था। पंडित जी महाराज आए। पंडित जी महाराज ने जल्दी जल्दी अपने सब वस्त्र वगैरह उतार के पोटली ओटली पेड़ के नीचे रखी। अब मौजी एकदम आश्चर्यचकित होकर देखने लगा कि भाई ये कौन है, अपने गांव के तो नहीं दिखते। पंडित जी महाराज ने नहाया धोया, अपने आए, पेड़ के नीचे बैठे, नाक बंद करके प्राणायाम इत्यादि किया, आंख बंद करके बैठे रहे थोड़ी देर। और थोड़ी देर बाद अपनी पोटली में से जो उनकी धर्मपत्नी ने कुछ रास्ते के लिए पाथेय रख दिया था, लड्डू इत्यादि खा करके और सरोवर का नदी का जल पी करके, और पंडित जी महाराज आगे जाने लगे। अब मौजी बड़े ध्यान से देख रहा था क्योंकि धुन का पक्का आदमी था, धुनी आदमी था। मौजी ने सोचा ये पंडित जी महाराज ने स्नान किया वो तो ठीक है, कुछ खाया पिया वो भी ठीक किया, लेकिन ये नाक बंद करके पंडित जी क्या कर रहे थे। तो दौड़ते दौड़ते एकदम, अब मनमौजियों का काम तो ऐसे ही होता है, एकदम से उठा और अपनी डंडा हाथ में लेकर के दौड़ लगा दी और बोले पंडित जी, पंडित जी। अब पंडित जी ने सोचा कि अरे ये तो वही लड़का है वहां बैठे बैठे हमको देख रहा था, डंडा लेकर हमारी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, कहीं लोटा डोरी ना छुड़ा ले। तो पंडित जी और तेज भागने लगे। अब मौजी हट्टा कट्टा, क्योंकि जो जिनको कछु न चाहिए सो शाहन के शाह,
जो मिला उसमें प्रसन्न रहने वाले जीव ऐसे ही होते हैं। 56 भोग खा के भी लोग बीमार हैं और आधी रोटी चटनी खा के भी लोग हष्ट-पुष्ट मजबूत होकर के घूम रहे हैं। तो बड़ी तेजी से दौड़ लगाई और जाकर के पंडित जी का गमछा पकड़ लिया। बोले महाराज रुको। पंडित जी घबरा गए, बोले क्या बात है? बोले नहीं नहीं, पाई लागी, आपको प्रणाम करता हूं। बोले अच्छा अच्छा, खुश रहा। बोलो क्या बात है? बोले आप नाक बंद करके क्या कर रहे थे? बोले नाक बंद करके? बोले हाँ, आप बैठे थे ना अभी ऐसे। पंडित जी प्राणायाम कर रहे थे, प्राणायाम करके उन्होंने ध्यान किया। अब ये तो बेचारा सीधा साधा देहाती गवार आदमी, इसने पूछा नाक बंद करके क्या कर रहे थे? बोले पंडित जी ने मन में सोचा कि कैसे ही तो पिंड छूटे, दूसरे गांव जाना है पंडिताई करने के लिए, तो बोले हम भगवान का दर्शन कर रहे थे नाक बंद करके। बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब मौजी वापस आया, नदी में स्नान किया, स्नान करके जिस पेड़ के नीचे पंडित जी बैठे थे वहीं उसी पेड़ के नीचे जाकर के और नाक बंद कर लिया। अब प्राणायाम में तो क्रमशः एक एक स्वर बंद किया जाता है, पहले दाहिना फिर बायां, फिर बाएं को छोड़ के फिर दाहिने से श्वास खींची जाती है, कुंभक रेचक पूरक जिसको कहते हैं। अब ये तो जड़ भगत दोनों नाक के स्वर बंद कर लिए। और भगवान ऐसे कई भगवान दिखते हैं, दोनों नाक के स्वर बंद करके बैठ गया। बोले भगवान जब तक नहीं दिखेंगे तब तक छोड़ेंगे ही नहीं। अब परमात्मा तो केवल प्रेम के वशीभूत होने वाला तत्व है महाराज। बैठा रहा और जब बिल्कुल प्राण निकलने को हो गए तो उसने दोनों हाथ से कसकर के नाक पकड़ ली। बोले प्राण निकल जाए भले मर जाऊं, लेकिन जब तक भगवान नहीं दिखेंगे तब तक नाक नहीं छोड़ूंगा। और दोनों हाथ से नाक पकड़ के बैठा। कहते हैं जो अपने जो मनुष्यों के जो प्राण है वो भी सर्पाकार है, जैसे सर्प होता है ना उस प्रकार का। कुंडलिनी और सहस्त्रार मूलाधार जो ये योगियों का विषय है। तो कहते हैं सबके प्राणों की जो डोरी है वो भगवान के सिंहासन में बंधी हुई है। अब मौजी नाक पकड़ के बैठा था, लेकिन उसके प्राण अंत होने का समय तो अभी आया नहीं था। और यहां भगवान अपनी दैनिक संध्या आदि, देखो भगवान भी संध्या करते हैं। वैदिक वांग्मय में सनातन संस्कृति में जो भी नियम बताए गए हैं उसका पालन स्वयं परमात्मा भी करते हैं। और हम जैसे लोग जो कलयुग से ग्रसित हैं, मूढ़, कहते हैं कि अरे ये करने से क्या होता है, इतनी देर में तो मैं 2 आदमियों से मीटिंग खत्म कर लेता। लेकिन परमात्मा संकेत करते हैं कि भाई मैं तो पूरे जगत का मालिक हूं, फिर भी जो वेदों का श्रुतियों का जो नियम है उसका पालन करता हूं। भगवान संध्या कर रहे थे, यहां वैकुंठ में महालक्ष्मी मैया भोजन प्रसादी की तैयारी कर रही थी। तभी देखा भगवान का सिंहासन जोर जोर से झटके ले रहा है। अब भगवान ने देखा तो जल्दी जल्दी संध्या वंदन करके और आकर के अपने आसन पे बैठे। आसन पे बैठ के नेत्र बंद किए तो देखा कि मौजी नाम का कोई लड़का, अहीर का बालक, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है हमारे दर्शनों के लिए व्याकुल होकर के। और अगर हम कुछ क्षणों में नहीं पहुंचे तो थोड़ी देर में उसके प्राण निकल जाएंगे। और कहते हैं ये कथा कहती है कि भगवान प्रकट हो गए मौजी के सामने। बोले मौजी, पहले उसके ध्यान में प्रकट हुए, फिर ध्यान से दिखने के बाद बाहर तो उसने आंखें खोली और भगवान के चरण पकड़े। और बोले आप कौन? बोले अरे मैं भगवान, मेरा तुम अभी नाक बंद करके मुझे ही तो याद कर रहे थे। अरे बोले महाराज हमें तो पता नहीं भगवान कौन होते हैं। बोले तो बोले फिर? बोले मैं तो फिर नाक बंद करके बैठूंगा। बोले भगवान ने कहा अरे ऐसा नहीं करना, ऐसे मत कर भैया, दूसरा भगवान कहां से लाऊंगा मैं। तो भगवान ने कहा कि तुम किसी से पूछ लो जो जानता हो, किसी से कंफर्म करा लो, तस्दीक करा लो। तो उसने कहा कि आप यहां रुको, वो पंडित जी अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, या तो ज्यादा से ज्यादा दूसरे गांव में पहुंचे होंगे। मैं अभी दौड़ करके जाता हूं और उनको ले आता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, पर बोले तुमने आने में इतनी देर लगाई, कहीं मुझे आने में देर हो गई तो तुम फिर भाग जाओगे। तो बोले भगवान ने कहा कि भैया तो तू क्या चाहता है? बोले पेड़ से चिपक के खड़े हो जाओ। भगवान पेड़ से चिपक के खड़े हुए, सारी गाय भैंसों की रस्सियां खोल के उसने जोड़ करके इकट्ठे की और भगवान को कस के, अब अहीर का बालक गाय भैंस चराने वाला, वैसे ही ग्वाले बहुत ताकतवर होते हैं,
खींच करके भगवान को पेड़ के साथ कस के बांध दिया। बोले यहां से हिलना मत जब तक मैं पंडित जी को न ले आऊं। बोले भगवान ने मन में कहा अच्छा है भोजन प्रसादी करते वैकुंठ में, तेरे प्राण बचाने के चक्कर में यहां आ गए और आए तो बंधना पड़ा। और लक्ष्मी जी की बात याद आ गई कि तुम्हारे भक्तों ने तुमको छुड़वाया कब है, हमेशा पचड़े में ही फंसाया। जब भी तुम भक्तों के चक्कर में पड़े हो तुम्हें बंधन में ही रहना पड़ा। वैसे तुम पूर्ण परात्पर परब्रह्म हो, किसी बंधन में नहीं आ सकते। खैर भगवान ने कहा भैया जा, जल्दी जा, तूने बड़े कस के मुझे बांध रखा है। और जाकर के वो पंडित जी को ले आ। अब ये दौड़ता दौड़ता गया और वहां जाके, और पंडित जी गांव में पहुंचने ही वाले थे और फिर पंडित जी को पकड़ लिया। पंडित जी ने कहा अच्छी आफत गले पड़ी, मैं आज कहां बैठ गया नाश्ता करने के लिए। अब क्या हुआ? बोले भगवान आ गए हैं, जरा चलो देख के बताओ भगवान है कि नहीं। पंडित जी ने कहा तू पागल हो गया है? अरे बोले पंडित जी आप कैसी बात कर रहे हो, आप नाक बंद करके देखते हो भगवान दिखते हैं ना आपको। अब पंडित जी ने कहा ये तो उल्टी समस्या हो गई, अगर कहूंगा नहीं दिखते तो हाथ में लठ लिए है कहीं सर पे ना मार दे। बोले हाँ हाँ हाँ, तो बोले चलो चल के देखो, मैंने तो पहली बार देखे, मुझे क्या पता कि वही है। बोले अच्छा ठीक है भाई चल। बोले मुझे फिर इतना गांव आना पड़ेगा। बोले मैं आपको अपने कंधे पे बिठाल के छोड़ जाऊंगा, चिंता मत करो। अब देखा वहां पहुंचे तो पंडित को बोला मौजी ने, बोले पंडित जी देखो यही भगवान है। अब पंडित जी के इतने पुण्य ही नहीं थे, पंडित जी को तो पेड़ से रस्सी लिपटी हुई दिख रही थी अकेली। बोले क्या सोच रहे हो पंडित जी महाराज, जल्दी बताओ यही भगवान है ना। अब पंडित जी ने फिर अपना सिर खुजलाया, बोले मैं क्या करूं, बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूं, अपना पीछा कैसे ही तो छुड़ाना है। तो भगवान ने, पंडित जी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल यही है, यही दिखते हैं मुझे बहुत आंखों में, नेत्रों में। जब मैं नेत्र बंद करता हूं तब अंतर मन में मुझे इन्हीं का दर्शन होता है। अच्छा अच्छा ठीक है पंडित जी महाराज जाओ, छोड़ दूं मैं? बोले नहीं भैया मैं चला जाऊंगा, तू दया रख मुझ पर। और जब पंडित जी ने बोला तो भगवान को उसने रस्सी खोल दी, छोड़ दिया और देखा तो भगवान की जगह जगह रस्सी बांधने से निशान पूरे, भगवान तो बहुत कोमल अंगी, पूरे शरीर में निशान आ गए। बोले पंडित जी ने बता दिया। भगवान ने कहा तू बड़ा भोला है। बोले क्यों? बोले उस पंडित को आज तक नहीं दिखा मैं कभी जिंदगी में, वो क्या बताएगा कि मैं ही हूं कि नहीं हूं। कहने लगे कैसी बात कर रहे हो? बोले हाँ, पर बोले तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया। तूने, वो तेरा गुरु भी नहीं था लेकिन उसको केवल देख के, उसकी बात पे, उस पे क्रियाकलाप पे यकीन करके, विश्वास करके तूने मुझको प्राप्त कर लिया। अब तू मांग क्या मांगता है? तब मौजी ने कहा कि आप बोल रहे हो कि मैं पंडित को आज तक नहीं दिखा। बोले नहीं, मैं झूठ थोड़ी बोलता हूं, मैं भगवान हूं। तो बोले आप ये कृपा करो कि कुछ भी हो, भले ही नहीं दिखते थे आप, लेकिन उस पंडित के झूठ के कारण ही आप मुझे सच में दिखे। तो आप पहला वरदान मुझे ये दो कि वो पंडित जी को भी दिखने लगो, और दूसरा जब भी मैं आपका ध्यान करूं तो आप मुझे भी दिखो। अब यहां पंडित जी अपने जहां स्थान पे पहुंचे और वहां उन्होंने नेत्र बंद करके बैठे, आंखें बंद की और भगवान का दर्शन होने लगा। और मन में आभास हो गया कि भगवान की कहीं ना कहीं मैं उस लड़के को झूठ बोल करके चला आया, लेकिन बड़ी कृपा हुई। फिर पंडित जी स्वयं वापस आया, भगवान का दर्शन हो गया, मन के सारे क्लेश मिट गए। मौजी, ओ मौजी, अरे गुरुजी पंडित जी महाराज आइए आइए आइए। बोले अरे हम गुरुजी नहीं है, हमारे गुरुजी तो तुम ही हो, तुम्हारे कारण हमें भगवान दिखने लगे। बोले इसके पहले नहीं दिखते थे। बोले हाँ, हमने तो भगवान से प्रार्थना की कि उन पंडित जी को दिखा करो। तो बोले ठीक है, आज से तुम हमारे गुरु हुए। तो उसने कहा अरे ऐसे कैसे हम तुम्हारे गुरु हुए? आपको मैंने नाक बंद करते हुए देखा तो आप मेरे गुरु हुए, आपको देख करके मुझे भगवान की प्राप्ति हुई। और पंडित जी बोले नहीं, तुम्हें, तुम्हारे कारण मुझे भगवान की प्राप्ति हुई। तो नारद जी वहां से निकल रहे थे। नारद जी ने कहा झंझट समाप्त करो, दोनों एक दूसरे के गुरु बन जाओ, दोनों एक दूसरे के चेले बन जाओ। बोले फिर? तो जो पंडित जी के कारण जिसको भगवान का दर्शन हुए, उस मौजी का नाम हो गया पंडित दास। और पंडित जी को अहीर के कारण दर्शन हुए तो पंडित जी का नाम हो गया अहीर दास।
दोनों गुरु चेले हाथ में करताल और वीणा लेकर के नारद जी की तरह पूरे क्षेत्र में भगवान नाम का प्रचार प्रसार करने लगे। तो भगवान